अखंड ज्योति नवंबर 2021 शीर्षक है दिलों को जगमग करे दिवाली। दीपों की जगमगाहट के साथ जीवन को मिठास से भर देने की परंपरा का नाम है दीपावली। रोशनी के इस महापर्व की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, तो क्यों न इस बार रोशनी के पर्व की शुरुआत घर का अंधेरा मिटाने के अलावा मन का अंधेरा दूर करने से ही की जाए। इस बार उपहार के बहाने खुशियां बांटी जाएं। क्यों न इस बार मुहा के साथ जिंदगी को भी मीठा कर दें। क्यों न इस बार दीपों की जगमगाहट की तरह नई सोच को जीवन से जोड़ दिया जाए, ताकि खुशियों को बांटने की परंपरा जीवन में त्योहार की तरह बस जाए। सवाल कई हैं और उनके जवाब भी हमारे पास हैं, हमारे खुद के पास, क्योंकि जब तक हम जिंदगी में कुछ सकारात्मक नहीं करेंगे तब तक जीवन का अंधेरा सदा के लिए दूर करना मुश्किल है। हम इससे जीत नहीं सकते। इसीलिए इस बार एक नई शुरुआत करते हैं, अंधेरे को हमेशा के लिए दूर करने की। घर की सफाई यदि हमने कर ली मगर कूड़ा मोहल्ले के किसी चौराहे पर फेंक आए तो उससे तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। हमें सोचना चाहिए कि इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसीलिए कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना सीखें। यदि हमारे शहर मोहल्ले में कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से करें और खुद भी सोचें कि कचरे का प्रबंधन कैसे हो। इस बार कोशिश करें कि जिंदगी घरों से ही नहीं बल्कि सड़कों व शहरों से भी दूर हो, एक स्वच्छ माहौल तैयार हो और खुशियों के आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली के समय घरों से सामान्य दिनों की तुलना में 25-30% ज़्यादा कूड़ा निकलता है। इसमें आतिशबाजी, घर की सफाई के बाद निकला कूड़ा और एक दूसरे को दिए जाने वाले उपहारों को पैक करने में इस्तेमाल होने वाले कागज और पॉलीथीन का एक बड़ा हिस्सा होता है। एक बार की तरह कोई कोना रोशनी से न बचने पाए एक हर बार की तरह कोई कोना रोशनी से न बच पाए, यह तो जरूरी सोचा होगा। इस बार हमें यह भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई कूड़ा कचरा गंदगी को ना बढ़ा रहा हो, साथ ही कोई हृदय अंधेरे से भरा ना रहे, यह भी हमें सोचना चाहिए। इस बार रोशनी की जगमगाहट को हृदय से जोड़े रखें, ताकि जीवन भर यह जगमगाहट हर कोने के साथ हर हृदय तक पहुँचे। सभी व्यक्तियों के साथ मुक्त हृदय से मिलिए, हृदय खोलकर मिलिए। मिठाइयाँ तो हर साल बंटती है, इस बार से खुशियों को बांटने की परंपरा को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाएं। सगे संबंधी, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के बीच खुशियाँ इतनी बांटी जाए कि घर से बाहर तक खुशियों का माहौल इस बार लंबे वक्त के लिए ठहर जाए। इस बार खुशियों को बांटने में कोई कंजूसी नहीं हो, यह सोचकर हम दीपावली का त्योहार मनाएं। मिठास जबान पर हो तो मन अच्छा हो जाता है और दिलों में हो तो जिंदगी खूबसूरत। तो क्यों ना इस बार जिंदगी को मीठा कर दिया जाए, प्रेम की बोली से, मनचाही कुछ बातों से, दुख सुख बांटने के कुछ अच्छे लम्हों से, क्योंकि यह मिठास का ऐसा धागा है जो जीवन में ना सिर्फ मिठास ही घोलेगा बल्कि दिलों को भी जोड़े रखेगा। शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा विगत दिनों में किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार अकेलेपन की समस्या इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवा वर्ग के लोग भी शामिल हैं। अकेलेपन की समस्या गांवों की तुलना में शहरों से ज़्यादा बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो भविष्य में अवसाद और तनाव भविष्य के विश्व में दूसरे सबसे बड़े रोग होंगे। ऐसे में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिंता का बड़ा विषय है। अब हमको तय करना है कि रिश्तों को कैसे खुशियों की रोशनी से जगमग करें। इसके साथ ही हम ये भी सोचें कि सबसे बढ़कर अगर कोई उपहार है तो वह है यदि कोई उपहार है तो वह है ज़रूरत में काम आने वाली चीज़। इसीलिए इस बार उन घरों में भी झांके जहां अंधेरा तो है मगर ज़रूरतें भी मौजूद हैं। हो सकता है हमारा कोई उपहार उन ज़रूरतों को पूरा ना करे। मिठाइयाँ तो सभी बांटते हैं, इस बार ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के मुताबिक उपहार बांटिए। फिर इसकी चाहे हमारे अपने घर के बुजुर्गों को हो, छोटे हो को, या फिर आसपास के माहौल में किसी को क्यों ना हो, इस बार एक दिया जिंदगी की नई शुरुआत के नाम हमें जलाना ही चाहिए। नई शुरुआत जीवन की उन उलझनों को कहीं पीछे छोड़कर हो जो लंबे समय से रुकी हुई हैं। नई शुरुआत जीवन की उन उलझनों को कहीं पीछे छोड़कर हो जो लंबे समय से रुकी हुई हैं। नई शुरुआत उन रिश्तों की भी होनी चाहिए जिन पर उदासी का रंग चढ़ गया है।
ताकि एक नई उम्मीद के साथ फिर से जिया जा सके। दीपों का यह त्योहार भले ही किसी एक धर्म से संबंधित हो, लेकिन यह भी सच है कि इसकी जगमगाहट न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में ही दिलों को जगमग करती रही, बल्कि विश्व के कई देशों में भी दीपों का यह उत्सव मनाया जाता रहा है। हालांकि भारतीय दीपावली एकता के रंगों से जगमग होती रही है। इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए और घर के माहौल के साथ पूरे परिवेश को खुशियों से भरने के लिए इसमें प्रेम की मिठास को घोलते रहना जरूरी है, ताकि विविधताओं से भरे इस देश में हमेशा मनती रहे एकता की दीपावली। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी से सड़कों पर कूड़ा बढ़ता है और साथ ही ध्वनि और वायु प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण के कारण मानवीय स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण हृदय और फेफड़े जैसे अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जब दीपावली में पटाखे छोड़े जाएंगे तो सबके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बच्चों को भले ही आतिशबाजी पटाखों का शौक हो, मगर इसके साथ अपने छोटों को यह भी बताना चाहिए कि दीपावली इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। बात चाहे आसपास के वातावरण को साफ बनाए रखने की हो या दूसरों का ख्याल रखने की। बच्चे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का अहम जरिया है, इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें दीपावली का सही मतलब मालूम हो, उनको परिवार से मिलने जुलने का मौका दें। त्यौहार कोई भी हो, वह परिवार और समाज की समृद्धि एवं खुशहाली का संदेश देता रहे। इसी से इसे मनाने की खुशियाँ भी मुकम्मल होती है। इसलिए इस बार अपने त्यौहार में हर किसी को साथ जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए, कोई अकेला ना रह जाए। इसीलिए आस पड़ोस के लोगों से मिलते रहने का बहाना ढूंढे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली के आसपास अस्पतालों में दमा, एलर्जी, हृदय रोगी, आंख कान के रोग, ब्रोंकाइटिस और आग से जलने के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, सिर्फ इसीलिए कि इस समय लोग घरों में रंग रोगन, तोड़ फोड़ व मरम्मत आदि करवाते हैं। इस सफाई से निकलने वाली गंदगी और हानिकारक गैस हवा में जहर घोलने का काम करती है। रही सही कसर आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं पूरी कर देता है। इससे बुजुर्ग व कम प्रतिरक्षा वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दीपावली से पूर्व सड़कों और कूड़ेदानों में वार्षिक सफाई के नाम पर कचरों के ढेर लगा दिए जाते हैं। क्या यह सही है? छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी को लेकर अवधारणा है कि इस दिन घर का सारा टूटा फूटा सामान, कूड़ा कचरा जरूर बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसे में प्रश्न उठता है कि पूरे साल हम लक्ष्मी की चिंता क्यों नहीं करते, सिर्फ उसी दिन की प्रतीक्षा क्यों? पूरे साल यदि घर की सफाई करते और अनावश्यक चीज़ों को घर से बाहर फेंकते तो दीपावली पर सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़ता। घर की सजावट के लिए प्राकृतिक फूलों के बंधनवार शुभ दीपावली कंडील आदि बनाएं। इससे दीपावली पर हमारा घर प्राकृतिक एवं सकारात्मक ऊर्जा और खुशबू से महक उठेगा। आशा है कि इस दीपोत्सव पर आतिशबाजी को न कहते हुए कुदरती प्रदूषण मुक्त दीपावली का त्यौहार बनाकर हम रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी में उजाला भरने का नेक कार्य करेंगे। साथ ही स्वच्छ पर्यावरण अभियान में भी अपना अमूल्य योगदान देंगे। राधे।